शारीरिक क्षमता आपकी कितनी है महत्व नहीं रखती, मानसिक क्षमता आपकी कितनी है महत्व रखती है। कार्तिकेय बड़े बलवान हैं, इतने बलवान हैं कि देवताओं ने उनको अपना सेनापति नियुक्त किया हुआ है, बल के कारण ही। लेकिन जीवन में बल ही सब कुछ नहीं होता, ये कथा यहां संकेत करती है। और कथा यह भी संकेत करती है कि कार्तिकी का विवाह नहीं होता है। इसका संकेत यह भी है कि भगवान शंकर के साक्षात पुत्र कार्तिकेय हैं। यहां पुत्र का अर्थ ज्ञान है, विवेक है। और विवेक विवाहित नहीं होता भाई, विवेक के कोई संतान नहीं होती। और ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा वही पुत्र। ऐसा उपनिषद और वेद कहते हैं कि दोनों में भेद नहीं है, एक ही चीज है। कथा का अध्यात्म रूप भी साथ साथ में चल रहा है। संकेत बड़ा स्पष्ट है। व्यवहारिक दृष्टि से बल महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें व्यवहार में समझदारी भी होनी चाहिए, जो कि भगवान गणेश में दिखाई पड़ते। जैसे ही सुना कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह हो जाएगा, कार्तिकेय ने विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, और मयूर पर बैठे और उड़ लिए। भगवान गणेश सोचने लगे कि ये तो मयूर पर बैठ के उड़ गए, परिक्रमा करके जल्दी आ जाएंगे। मेरा तो शरीर भी स्थूल है और वाहन भी चूहा फुदकने वाला, उसकी गति भी तेज नहीं है। ये तो पक्की बात है कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले नहीं आ सकता। लेकिन बुद्धि का प्रयोग किया, बाहर निकले और बाद में फिर दोबारा माता पिता के पास में गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। भगवान ने कहा तुम तो वापस आ गए, परिक्रमा करने नहीं गए। बोले उससे पूर्व एक बात चाहता हूं। क्या? आसने स्थापिते यत्र पूजार्थ भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यताम मे मनोरथः। बोले बाहर मैंने एक आसन लगाया है, मैं चाहता हूं कि उस आसन पर आप विराजमान हो जाए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। पार्वती और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, दोनों बाहर निकल करके आए, आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद में फिर उनकी परिक्रमा की, और एक नहीं 7 परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश ने भगवान शंकर और पार्वती जी को कहा, भो मातर भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रम चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अब आप दोनों हमारा विवाह कर दो। पार्वती जी और शिव जी दोनों ही हंसने लगे और हंसते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हें विवाह करने की बड़ी हड़बड़ी और जल्दबाजी है, लेकिन तुमने हमारी शर्त नहीं सुनी। हमने कहा था ना कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा हम उसका विवाह करेंगे। गणेश जी ने कहा कि हमने अभी अभी परिक्रमा की। बोले हमने पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। भगवान गणेश ने कहा हमने पृथ्वी की ही परिक्रमा की, और एक नहीं 7 की। शिव जी ने कहा नहीं तुम समझे नहीं, अरे पहाड़ों से युक्त पृथ्वी, समुद्र से युक्त पृथ्वी, वृक्षों से युक्त पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए हमने कहा, छोटी सी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए नहीं। गणेश जी ने कहा पिताजी माताजी क्षमा करना, आपने जिस पृथ्वी की बात कही मैं भी उसी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, मैंने उसी पृथ्वी की परिक्रमा किया। बोले कैसे? पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। हमने तो आप शास्त्रज्ञ लोगों से सुना है कि जो व्यक्ति माता पिता की परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है।
आप ही निर्णय कर दीजिए, कह दीजिए कि शास्त्रों में जो लिखा है ये गलत है, और शास्त्रों में लिखी बात सही है। तो मैंने परिक्रमा आपकी की है, माता पिता की परिक्रमा की है, मैंने 7 बार परिक्रमा की है, तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा का फल मुझे मिलना चाहिए।